10th चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो चूलिंग होते हैं वो फादर की तरफ बढ़ रही होती है। उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम हमारी चूलिंग हो, जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है कि आखिर क्यों मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फैमिली है वो उसके तौर पे माना और आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देन उसके जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चूलिंग तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें एक शॉट के लिए सेक्रीफाइस करने की, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है कि तुम लोग इतने ज्यादा वर्दी नहीं हो जो कि मेरा नाम ले सको। हम देखते हैं अपनी शॉट की मदद से उसका सर काट देती है और वो अपने भाई की तरफ देखती है और कह रही होती है कि तुम जानवर कहीं के। अभी देखने के बाद जो उसका भाई होता है वो क्या होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, सच में मैं एक जानवर हूँ, प्लीज मुझे बिल्कुल भी मत मारो। देखते हैं कि जो चूलिंग होते हैं उसके पास जाते हैं, उसका भी सर काट देती है और कह रही थी कि तुम एक कुत्ते से भी ज्यादा खराब हो। हम लोग देखते हैं वो बाहर की तरफ आ चुकी होती है, सामने उसकी मदर होती है जो कि कह रही होती है चूलिंग आखिर तुम बाहर कैसे निकली और बाकी लोग कहाँ पर है। जिसको चूलिंग कहती है कि आपका मतलब क्या है। इसको जिसको मदर कहती है तुम्हारे फादर, ब्रदर, हमारी फैमिली। जिसके बाद चूलिंग कह रही होती है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, क्यों ना तुम भी उन्हें जाकर ज्वाइन कर लो। और हम देखते हैं कि उनका भी वो सर काट देती है। देन चोलिंग और कह रहे होते हैं कि जितने भी चूस और मैनर के अंदर है सब लोग मौत को डिजर्व करते हैं, सबको मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो वहां पर जाकर सभी लोगों को मार भी देती है। अभी जो सारी चीजें होती है लुई अपने सिस्टम के थ्रू देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये ज्यादा बुरा भी नहीं है। उसने शॉर्ट मैनर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को मार दे, यहाँ तक कि उसने एक मुर्गे तक को नहीं छोड़ा। देन वो सिस्टम की स्क्रीन बंद कर देता है। जिसका वो सिस्टम से कह रहा होता है क्या मास्टर और इसे देखना नहीं चाहते हैं, एक इन्फेंट रिलम एक्सपर्ट आ रहा है उसे मारने के लिए। जिसको अपना सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, चूलिंग की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। चूलिंग की अब हालत खराब होती है। देखते हैं वहाँ ली जिन होता है वो आ चुका होता है उसको मारने के लिए और कह रहा होता है कि डिमोनिक स्वॉर्ड है वो एक्चुअली में कंप्लीट हो चुकी है, ये स्वॉर्ड है वो सिर्फ तुम्हें पेन ही दे रही है, तो तुम मुझे अलाउ करो कि मैं इस बोझ से तुम्हें छुटकारा दिला सकूं। और उसको मारने के लिए जा रहा होता है, देखते हैं अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन के सामने ही रोक देता है। और जो चूलिंग होती है वो टस से मस नहीं होती है। जिसको तो बंदा कह रहा होता है कि तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो। तभी देखते हैं कि जो चूलिंग होती है डिमोनिक स्वॉर्ड से एक स्लैश मारती है। अब जो वो बंदा होता है यानी जो जिन होता है उसके कपड़े सब फट चुके होते हैं और वो दूर गिरता है। अब जो जिन होता है वो कह रहा होता है जो ये लड़की है ओनली ओरिजिन कॉल रीलम है वहां तक ही पहुंची हुई है, लेकिन इसने कुछ स्कॉट स्किल्स है वो भी पोजेस कर रखी है, जरूर इसने कुछ ना कुछ सीक्रेट है वो हाइड करके रखा हुआ है। तभी देखते हैं वो वहां से भागने लग जाती है। जो जिन होता है वो कह रहा होता है कि भागो मत, एक अच्छी लड़की की तरह मेरे पास आ जाओ, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दाओ सेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। होंगलिंग को देख के जो कि कह रही होती है कि लो जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं ही अंदर आ रही हूँ। देखते हैं वो दरवाजा तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसको पहले की जो चीज होती है वो याद आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो नहीं तोड़ती। और वो कह रही होती है कि लोई सारे ट्रेजर्स और पिल का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं हेवन कोर है वहां तक ही पहुंच पाई हूँ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बिना इन सारी चीजों के मुझे एक सेंट कोर है वो बना लेना चाहिए था। लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन है उसके साथ जरूर कुछ खिलवाड़ किया है, तुम सच में एक घटिया विलन हो, एक पूरा बदमाश। लोई को देखते हैं जो कि अपना ध्यान लगा रहा होता है, सिस्टम से कह रहा होता है कि मास्टर वो आपका इस तरह से इंसल्ट कर रही है, क्या आप उसका कोई रिप्लाई नहीं दोगे। जिसके बाद देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मेरी कान है वो बंद कर दो क्योंकि मुझे अभी ध्यान लगाना है प्लीज, इस लाइफ के अंदर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता एक हाई लेवल पर जाने पर। जिसके बाद बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो क्यूलन होती है वो आ जाती है और कहती है होंगले आखिर तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो, आखिर लुई का तुम्हारे हेवन कोर है उससे क्या लेना देना है। जिसके बाद होंगलिंग कह रही होती कि पहले मुझे जब भी कोई बैक थ्रो मिलता था वो हमेशा मेरे को ट्रेजर और पिल दिया करते थे इसे परफेक्ट बनाने के लिए, और इसलिए मैं खुद गई और मैंने अपने आप से कुछ चीजें ढूंढी, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी असली आईक्यू को बिगाड़ दिया और मैं एक हेवन कोर है उसको ही सिर्फ फॉर्म कर पाई। तो केवलन उसे कह रही होती कि बकवास की बातें बंद करो, लुई ने जब पहले तुम्हारे उन खजानों से तुम्हारी मदद की थी उसने उन्हें काफी बार मॉडिफाई और रिफाइन किया था, उसने इसके अंदर अपना दिलो जान लगा दिया था और तुमने सिर्फ रैंडमली कुछ चीजों को उठाकर मिक्स करके वैसा नतीजा है वो कैसे तुम उम्मीद कर सकती हो। हम सातों में से हर कोई ये जानता है कि लुई कितनी ज्यादा तुम्हारी परवाह करता है, क्या तुम सच में एक अंधी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जल्दी से माफी मांगो। जिसके बाद होंगलिंग कह रही होती कि बिल्कुल भी नहीं, उसने ही मेरे को फंग वुक्सिया उससे अलग किया था और इनडायरेक्टली वो उसकी मौत का कारण भी है, मैं इसके कभी नहीं भूल सकती हूँ। जिसके बाद क्यूलन कह रही होती कि चलो ठीक है वापस से तुम माउंटेन है वहां पर चली जाओ और तुमने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचो, जब तक तुम वहां से नहीं जा सकती हो, जब तक मैं सब कुछ समझ में नहीं आ जाता है। जिसके बाद होंगलिंग कह रही थी चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। देखती कि वहां से चली जाती है और यहाँ से बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, सीढ़ियां चढ़ के देखते हैं कि जो चूलिंग होती है वो आ रही होती है और कह रही होती है द ग्रेट दाओ सेक्ट। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।